आज के वचन की ओर हम जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम बीते सप्ताह क्या सीखे थे? कोई बता सकता है? हाँ, अपने तोड़े को थोड़ा ना समझे। हालेलुया। ठीक है, अपने तोड़े को थोड़ा ना समझे। हमने बहुत सारी बातों को लेकर के सीखा था, जाना था। उसमें से प्रार्थना करना भी क्या है? एक तोड़ा है। हालेलुया। तो निरंतर हमें प्रार्थना करते जाना है और प्रार्थना के उस तोड़े को हमें बढ़ाते जाना है। हालेलुया। ठीक है, हमने बीते सप्ताह बातें किया था, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। एक नए विषय की ओर आज हम जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे। आज हम आयुब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, आयुब की पुस्तक उसका 14 अध्याय सब लोग निकाल लेंगे। उसका 7 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय 7 पद से 9 पद तक। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, हाँ, कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और धन्यवाद करते हैं इस आयुब के 14 अध्याय के 7 से 9 पद तक जो हमने पढ़ा प्रभु। उस वचन के अनुसार प्रभु आप आशीष करना, उस वचन के अनुसार प्रभु गुप्त भरी बातों को, रहस्य भरी बातों को प्रभु आप प्रकट करना, ताकि आपकी कलीसिया बलवंत हो सके, आपकी कलीसिया आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ सके प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह करना। आज के इस वचन में अगुवाई करना पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक लगातार आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वाले को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के मन हृदय को प्रभु आपने अपने नियंत्रण में रखना, आशीष करना, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे हर्षु, 7 पद। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, हाँ, कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। हालेलुया। वृक्ष के लिए तो क्या रहती है? आशा। आशा रहती है। हालेलुया। वृक्ष के लिए आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। वृक्ष के लिए आशा रहती है। ये वृक्ष क्या है? हालेलुया। ये वृक्ष क्या है? मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। कौन है वृक्ष जिसके बारे में आयुब बात करता है? 1 अध्याय भजन संहिता 1 अध्याय उसका 3 पद। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। वह उस, हमारा यहाँ पर क्या पढ़े आयुब में? वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलते ही रहेगी। वृक्ष के लिए, वृक्ष कौन है? क्या बता रहा है भजनकार? थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। कौन वृक्ष के समान है? धर्मी। कौन वृक्ष के समान है? धर्मी पुरुष। थोड़ा एक से पढ़ते हैं, चलो। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर। देखो वृक्ष कौन है और कौन वृक्ष काट डालने के बावजूद भी पनपेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम स्पष्ट सीख रहे हैं। हालेलुया। वृक्ष कौन है, इस बात को हम देख रहे हैं। हाँ,
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वह तो यहोवा की टीवी देखने से प्रसन्न रहता। हालेलुया। इधर उधर की बातों में प्रसन्न रहता है नहीं। हालेलुया। वृक्ष वो है, वो वृक्ष पनपेगा, वो वृक्ष काट डालने के बाद भी नरम नरम डालियां निकलेगी जो परमेश्वर, जो धर्मी पुरुष है। हालेलुया। जो धर्मी पुरुष है वो वृक्ष है ना, वो वृक्ष लिखा है, उस वृक्ष के लिए आशा रहती है। किस वृक्ष के लिए? जो धर्मी पुरुष है उस वृक्ष के लिए। वो पुरुष ऐसा है जो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है, जो अपनी ऋतु में फलता फूलता और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया। वो वृक्ष है जो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। हालेलुया। उसी पर मन लगा रहता है, सोते उठते बैठते जागते परमेश्वर के वचन को मनन करता रहता है, परमेश्वर के वचन को लेकर के हालेलुया है ना, उसके बारे में सोचता रहता है, मनन करते रहता है। हालेलुया। उस धर्मी पुरुष को वृक्ष कहा गया है। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति के लिए आयुब कहता है ना, वृक्ष के लिए तो आशा होती है। कौन से वृक्ष समझ गए? हालेलुया। धर्मी पुरुष। हालेलुया। जो परमेश्वर में बराबर बना हुआ है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति है ना वृक्ष के समान है, और उसके लिए लिखा है कि उसके लिए आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। काट डाला जाए, ऐसा नहीं है कि उसको काटा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि गिरेगा नहीं। हालेलुया। होगा। हालेलुया। लेकिन फिर से पनपेगा। और आगे क्या लिखा है? तो भी फिर से पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेगी। डालियां निकलती रहेगी, फूलते रहेगा, फलते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। है ना। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। मेरा आज का संदेश है सेंट ऑफ द वाटर। हालेलुया। जो विषय है सेंट ऑफ द वाटर, मतलब वर्षा की गंध। हालेलुया। आज का मेरे संदेश का विषय है वर्षा की गंध। उसी के लिए समा बना रहा हूं। हालेलुया। ठीक है। समझ गए वृक्ष। अब आगे पढ़ते हैं 8 पद। आयुब पुस्तक 14 अध्याय 8 पद। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए। कौन से वृक्ष की जड़? जो धर्मी है। जो धर्मी है उसकी वृक्ष की जड़ भूमि में चाहे पुरानी भी हो जाए, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। उसका ठूंठ मिट्टी में, देखो क्या कह रहा है, उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर तब भी वर्षा की गंध पाकर। वर्षा की गंध मतलब जब बारिश होता है तो महक आता है। हालेलुया। गंध आता है, खुशबू आता है। हालेलुया। और उस गंध को वो महसूस करेगा और क्या होगा? वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। और वर्षा की गंध पाकर के फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। हालेलुया। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। वृक्ष कौन? धर्मी, आप और हम। हालेलुया। हमारे लिए आशा है। हमारी जड़ सूख भी जाए। हालेलुया। हम ठूट भी हो जाए। हालेलुया। मैं आज के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया। आप किस क्षेत्र में सूखे हुए हैं, आप किस क्षेत्र में आपका जड़ सूखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हालेलुया आपसे वायदा करता है,
आप यदि सही वृक्ष हैं, आप यदि सही रीति से परमेश्वर के साथ संबंध है, बने हुए हैं, हालेलुया, तो आप सुख भी गए हैं ना, हालेलुया, ठूट भी हो गए हैं ना, तो भी क्या होगा, एक दिन वर्षा की गंध पा करके आप क्या होंगे, हालेलुया, फिर से कोपले निकलेंगे, कोमल कोमल डालियां निकलेंगे, हालेलुया। आज जरूर दिखाई दे रहा है कि मैं ठूट हो गया हूँ, मेरा जो है काम नहीं बन रहा है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समस्या में हूँ, ऐसा हमको लगता है, ठूट हो गए हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है, यदि आप, हालेलुया, परमेश्वर में सही वृक्ष है, हालेलुया, धर्मी है, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्षा की गंध पा करके, हालेलुया, आप फिर से क्या होंगे, हालेलुया, कोपले निकलेंगे, पनपेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं एक बात हम देखते हैं बाइबल से, पहला शमूएल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, मेरा आज का संदेश है वर्षा की गंध, हालेलुया, है ना, वर्षा की गंध, सेंट ऑफ द वाटर, हालेलुया। ठीक है, उसका पहला पद से हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल पहला अध्याय पहला पद से लेकर के हम 8 पद तक हम पढ़ेंगे। एफ्रेम के पहाड़ी देश के हाँ, रामत तैम सोपिन नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। हाँ, वह प्रेमी था हाँ, और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। हाँ, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पन्नी। देखो, एक पुरुष था, हालेलुया, और उसकी कितना पत्नियां थी, 2 पत्नी थी, एक का नाम और दूसरे का नाम पनीना, हालेलुया। आगे पढ़े। पनिन्ना के 2 बालक हुए, पनिन्ना के तो 2 बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। अब इधर देखो, हालेलुया, पेड़ 2 है, हालेलुया, और जड़ एक है, हालेलुया। एक फल फूल रहा है, पनिन्ना के तो 2 बालक हुए, परंतु हन्ना बांझ थी, हालेलुया। पति 1 पत्नी 2, हालेलुया। जड़ 1 पेड़ 2। जड़ से ही तो आएगा ना भाई, पेड़ का बढ़ाव, ऊंचाई, है ना, फलना फूलना किस पर निर्भर है, जड़ पर। लेकिन एक जड़, पेड़ 2, एक पेड़ उसी जड़ से फल फूल रहा है, हालेलुया, और एक पेड़ उसी जड़ से आया है, ठूट हो गया है, हालेलुया, ठूट हो गया है, उसका जड़ सूख गया है। कारण क्या है, हालेलुया, कारण क्या है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। हाँ, सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, हाँ, जो यहोवा के याजक थे। हाँ, जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हाँ, ठीक है। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, हाँ, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वो उसका पति जो है हन्ना से प्रीति रखता था, हाँ। हालेलुया। प्यार तो करता था, लेकिन हन्ना ठूट हो चुकी थी, सूख चुकी थी। एक पत्नी फल फूल रही है, दूसरी पत्नी सूख चुकी है, हालेलुया, है ना। फिर क्या हुआ आगे, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हाँ, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुड़ाती रहती थी। हालेलुया। अब ये ठूट क्यों हो गई थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था। रखी। हालेलुया।
इसलिए वो फल फूल नहीं रही थी। हालेलुया। जड़ एक, पेड़ दो, एक फल फूल रही है, एक फल फूल नहीं रही है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में, हालेलुया, सूखा ठूट जैसे परिस्थिति लागू करता है। हालेलुया। और कई बार हम खुद, हालेलुया, अपने जीवन में इन बातों को लेकर के आ जाते हैं, जिसके कारण हम सूख जाते हैं, ठूट हो जाते हैं। हालेलुया, है ना? बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना जो है वो क्या हो गई थी? सूख चुकी थी। और इतना सूख चुकी थी कि उनके सौत जो पनीना थी उसको क्या करती थी? चिढ़ाती थी कि तू तो बच्चा नहीं जानती, तू तो सूख गई है, तू तो ठूठ हो गई है, तू तो ये एक 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 बिना बच्चा जनने वाली माँ से पूछो उसका दर्द क्या होता है। हालेलुया, है ना? तो ऐसा उसको चिढ़ाती थी। आगे पढ़ेंगे। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हाँ। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी। यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसकी जो सौत थी उसको चिढ़ाती थी। इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए वह रोती थी और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हाँ, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? हाँ, और खाना क्यों नहीं खाती? हाँ, वह तेरा मन क्यों उदास है? हाँ, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति उसको दिलासा दे रहा है कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है, क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से कम नहीं हूँ? लेकिन फिर भी वो रोती थी। हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ेंगे, आगे हम ज्यादा नहीं पढ़ लेना घर में। आगे वो हन्ना जो है परमेश्वर के पास गई और सीलो में जा करके वो क्या करने लगी? रोने लगी। हालेलुया। रो रो करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, है ना? रो रो करके वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। अंत में 17 पद हम पढ़ते हैं। एली ने कहा, हाँ, कुशल से चली जा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। देखो, है ना? वो रोई, बिलक बिलक करके प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या किया? सुन लिया। वर्षा की गंध मिल गई उसको। हालेलुया। वर्षा की गंध मिल गई। वो ठूठ हो चुकी थी कि नहीं? सूख चुकी थी कि नहीं? हालेलुया। लेकिन एक दिन उसको वर्षा की गंध मिली और वर्षा की गंध मिलने के बाद क्या हुआ? वो फलने लगी, फूलने लगी। हालेलुया। वर्षा की गंध मिलने के बाद आगे बढ़े, उसके बेटे उत्पन्न हुआ। बहुत सारी बातें हैं आगे। हालेलुया, है ना? तो वही बातें हैं। आइए फिर से हम पढ़ते हैं आयुब की पुस्तक, उसका 14 का 7 से लेकर के हम 9 तक पढ़ो। हाँ। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, तो भी फिर पनपेगा। हालेलुया। कौन सी वृक्ष के लिए? जो धर्मी है। धर्मी पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। सूख गए हो, कोई बात नहीं, वर्षा की गंध एक दिन आएगी, आप फिर से कोपले निकलने लगेंगे, पनपने लगेंगे, आप फलोगे, फूलोगे। हालेलुया। दुनिया की नजर में भले ही हम सूखा दिखाई देते हैं, कोई फल नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, आपका जड़ सूखा जरूर है, लेकिन एक दिन जब वर्षा की गंध उसको मिलेगी, हालेलुया, वो वापस से, कई बार प्रभु हमको गिफ्ट देता है, वरदान देता है, अभिषेक देता है। हालेलुया। अभिषेक खत्म नहीं होता। हालेलुया। अभिषेक छिपा हुआ रहता है। हालेलुया। क्या होता है? छिपा रहता है। हालेलुया। हमारी कुछ गलतियों के कारण, सही रीति से इस्तेमाल नहीं करने के कारण अभिषेक छिप जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम प्रभु में आए, फिर से आराधना प्रार्थना किए, फिर से वो अभिषेक पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा।
हालेलुया, है ना। तो किसी को वो सूख गया है, ये हो गया है, वर्षा की गंध कब उसको मिल जाए, हालेलुया, और कब वो वापस पनप जाए, हालेलुया, है ना। समझ में आ रहे हैं वचन? बोलो हालेलुया। वर्षा की गंध, है ना। चाहे वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा, उससे नर्म नर्म डालियां निकलती उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए। क्या कह रहा है वचन? समझो वचन को, हालेलुया। चाहे उसकी जड़ किसकी? धर्मी पुरुष की। सूखा जरूर दिखाई दे रहा है वो, हालेलुया, ठूट जरूर दिखाई दे रहा है वो, लेकिन कब उसको वर्षा की गंध मिलेगी और कब वो वापस से पुनः पनपेगा, हालेलुया, देखते रह जाओगे, हालेलुया। आज चिढ़ाती थी कौन? पनीना, हालेलुया, तू तो बांझ है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें, हालेलुया। जैसे ही वर्षा की गंध मिली, हालेलुया, हन्ना पनपने लगी, हालेलुया, हन्ना पनपने लगी, उसके नाम धराई दूर हो गई, हालेलुया। ये है परमेश्वर का आशीष। वर्षा के गंध के समान परमेश्वर कार्य करता है, हालेलुया। आप पढ़ेंगे आगे। पुरानी हो जाए और उसका ठूट मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। उसका ठूट मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पा करके वो फिर पनपेगा फिर पनपेगा, और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। क्या कह रहा है वचन? ठूट हो गया है, सूख गया है, तो भी एक दिन वर्षा की गंध पाकर के वो क्या होगा? पनपेगा, फलेगा, फूलेगा, शाखाएं फूटेगी, फल लगेगा, हालेलुया। धर्मी के जीवन में, हालेलुया, धर्मी पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। एक और उदाहरण हम देखते हैं, पहला शमूएल की पुस्तक 30 अध्याय, कितना? 30 अध्याय 30। 1 पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 30 अध्याय। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, हाँ। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की, हाँ, और सिकलग को मार के फूंक दिया, हाँ। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। हाँ। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था। देखो, दाऊद उस नगर में पहुंचा तो नगर क्या पड़ा था? जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले और जाए दाऊद गए की स्त्रियां, उसकी पत्नी और उसके बेटा बेटी बंदी बनाकर बंदी बना करके ले जाए गए थे। ले जाया गया था। आगे, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर इतना रोए कि तब फिर दाऊद और जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। कि फिर उनमें रोने की शक्ति। दाऊद जैसे व्यक्ति सूख गया, ठूट हो गया। इससे पहले आप पढ़ो तो दाऊद कितना जय जयकार हो रहा था उसके लिए, है ना। शाऊल ने तो 100 को मारा, दाऊद ने हजारों को मारा, हालेलुया। दाऊद एक दानव आकृति के व्यक्ति गोलियात को, जिससे सारा इजराइल डरा हुआ था, एक ही बार में खत्म कर दिया। दाऊद का जय जयकार हो रहा था इजराइल में, हालेलुया। एक तरफ जय जयकार हो रहा था और दूसरी तरफ दाऊद जब अपने नगर में पहुंचा तो क्या देखा? पूरे नगर जला हुआ है, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, हालेलुया, किया था कि नहीं? जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जिसको ऐसा सामर्थ्य दिया था, हालेलुया, वो दाऊद सूख गया। वो दाऊद जब नगर पहुंचा, देखा कि पूरा नगर क्या है?
जला हुआ है और उनके बीबी बच्चे जो है बंधुआई में चला गया है। हालेलुया। तो क्या किया उसने? चिल्ला चिल्ला कर रोया, और इतना रोया कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद, अरे जिसको अभिषेक किया गया, जो गोलियात को मारा, पूरा इजराइल उसका जय जयकार कर रहा था, वो दाऊद सूख गया, ठूठ हो गया। हालेलुया। हमारी और आपकी बात तो छोड़ो। हालेलुया। दाऊद जिसका अभिषेक किया गया था, है ना? पढ़े ना, एक बार फिर से पढ़ लो, समझ नहीं आ रहा तो। हालेलुया, है ना? फिर से पढ़ लो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। तब दाऊद और उसके साथ जितने लोग थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रहे। ठूठ हो गया। कौन? दाऊद। सूख गया जड़ उसका। हालेलुया। लेकिन आगे क्या हुआ? दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेली अहीनोअम और कार्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। बाप रे, दाऊद बहुत, एक तो रोने की शक्ति नहीं रही, उसके बाद वो शोक में पड़ गया। क्यों? क्योंकि नगर के लोग, हालेलुया, उसके बेटा बेटियां बंदी बना ले जाया गया था, इसके कारण दाऊद पर पथरवाह करना चाहते थे, दाऊद को पथरवाह करके मार डालना चाहते थे। सोचो, इतना ठूठ हो गया दाऊद, इतना सूख गया दाऊद, इतना सूख गया उसका जड़। हरा भरा था, धर्मी था। हालेलुया। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। कौन से वृक्ष के लिए? धर्मी वृक्ष के लिए, धर्मी पुरुष के लिए। हालेलुया। वो सूख जाए तो भी पनपेगा। हालेलुया। समझना मेरी वचन, आज के संदेश को। हालेलुया, है ना? तो फिर क्या हुआ 6 पद में? पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, वो शोकित हो गया था, दाऊद सूख गया था, ठूठ हो गया था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर को याद किया। और जैसे ही परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा, उसको वर्षा की गंध मिल गई। हालेलुया। वर्षा की गंध मिल गई। और आगे आप पढ़ करके देखो। हालेलुया। वर्षा की गंध पा करके फिर से वो पनपने लगा, फिर से उसमें कोपले निकलने लगी, फिर से वो, हालेलुया, अभिषेक के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने लगा। हालेलुया ना। जितने लेके गए थे सबको वापस छुड़ा करके लेकर के आया। आगे पढ़ के देखिए, आप समय नहीं है, नहीं तो पढ़ते। हालेलुया, है ना? घर में होमवर्क करना जा करके। हालेलुया, है ना? घर में जा करके जरूर पढ़ना, वर्षा की गंध कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, ठीक है? यहाँ पर 6 पद में, है ना, हम देखते हैं 4 पद में दाऊद सूख करके ठूठ हो गया, और 6 पद में दाऊद को वर्षा की गंध मिली। जब परमेश्वर को याद किया, जब परमेश्वर के पास प्रार्थना किया, परमेश्वर के पास गया और हियाव बांधा, तो वापस से परमेश्वर का सामर्थ उसको मिला। वर्षा की गंध। हालेलुया। वर्षा की गंध पा करके फिर से वो पनपेगा और उनमें कोपले निकलेंगे, डालियां निकलेंगे, फिर से फले फूलेगा। हालेलुया। कौन? धर्मी व्यक्ति।
है ना। धर्मी के लिए तो आशा है, हालेलुया, हमारे लिए आशा है, हालेलुया। हमारे पास एक वर्षा की गंध है कहा जाए, हालेलुया, है ना। हम सूखे जरूर दिखाई दे रहे हैं, हालेलुया, लेकिन जिस दिन भी हमको उस वर्षा की गंध मिलेगी, हम वापस से, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है। एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, और भी है लेकिन बस एक ही उदाहरण दे करके आज के संदेश को हम यहीं पर खत्म करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 46 पद से लेकर के 52 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 46 पद से लेकर के 52 पद तक। अंधे बर्तिमाई को दृष्टिदान। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, क्या है या कि मैं देखने लगूं? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भी एक व्यक्ति को हम देखते हैं जो सूख करके ठूठ हो चुका था, हालेलुया, जो भीख मांगा करता था, अंधा था। और ऐसा है, बर्तिमाई का अर्थ होता है आदर का पुत्र। क्या होता है? आदर का पुत्र। आदर का पुत्र, हालेलुया। उसका नाम क्या है? आदर का पुत्र। लेकिन उसको क्या मिल रहा है? जगह, वहां पर आदर मिल रहा था क्या? नहीं। भीख मांग रहा था। और भीख मांगने वाले का कौन आदर करता है? हालेलुया। बर्तिमाई का अर्थ होता है आदर का पुत्र। और नाम तो आदर चाहिए तो था, उसको क्या मिलना चाहिए था? आदर। लेकिन उसको निरादर मिल रहा है, हालेलुया। ठूठ हो चुका है वो। निरादर इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो ठूठ हो चुका है, सूख गया है जड़, हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। जड़ सूख गया है। और वो इसलिए बैठ करके क्या करता था? सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था, हालेलुया। लेकिन आगे क्या हुआ? 47 में हम पढ़ते हैं, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर। सुनकर, देख तो नहीं सकता था। अच्छा, वर्षा की गंध को देख सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, हालेलुया, है ना। वहां पर आंख वाले थे, हालेलुया, है ना, उनको महसूस नहीं हुआ, हालेलुया। लेकिन ये ठूठ हो चुका था, सूख चुका था, जड़ें सूख चुका था, लेकिन वर्षा की गंध को वो महसूस कर लिया। सुना कि सुनासरी जा रहा है, हालेलुया। उसने पुकारा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, हालेलुया। हे दाऊद के संतान, मुझ पर। उसने उस गंध को महसूस कर लिया। जब बारिश होता है, हालेलुया, आपको यहाँ से खुशबू आने लगता है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगता है। और आप पता है क्या होता है? जब सूखे हुए, जो पहली बारिश होता है, तो जो सूखे हुए जो घास फूस रहते हैं ना, हालेलुया, वो उसका गंध पा करके वो कैसा पनपने लगता है, हालेलुया। सोच करके देखो वो कैसा बढ़ता होगा, कैसा वो ऑब्जर्व करता होगा वर्षा की गंध को, कैसे उस गंध को लेकर के वो बढ़ता होगा, हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, बर्तिमाई जो अंधा भिखारी था, वो सूख चुका था, ठूठ हो चुका था, हालेलुया। वो ये उसने वर्षा की गंध को, यानी प्रभु यीशु मसीह की, है ना, महसूस कर लिया। वर्षा की गंध मतलब
वचन को, प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर लिया और उसको पुकारने लगा, हालेलुया, कि यही मुझे क्या कर सकता है, बचा सकता है, हालेलुया, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही वर्षा की गंध है जो मुझे इस सूखी डालियों में जान डाल सकता है, हालेलुया। यही वर्षा की गंध है जो इन ठूट हुए, है ना, ठूट बन चुके, है ना, उसमें कोपलेपन पा सकता है, हालेलुया। और उसने उससे पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, हालेलुया। लोग रोकने लगे, हालेलुया, लोग रोकने लगे कि नहीं तू सूखा रहा, तू मत बढ़, हालेलुया। कई बार आप प्रभु के पास आएंगे, रुकावट आएगा, हालेलुया, लेकिन नहीं, आपको उस गंध को महसूस करके आगे बढ़ना है, हालेलुया। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे। तब 50 में लिखा है कि अब मुझे वर्षा की गंध मिल गया, हालेलुया, है ना। क्या लिखा है 50 में? वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, फेंक दिया पूरा, हालेलुया, है ना। और यीशु कपड़ा के को, अब मैं सूख गया हूँ, सूख गया था, अब मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हालेलुया। कपड़ा फेंका, उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास गया। अब मुझे महसूस हो गया वर्षा की गंध का, अब मुझे वर्षा की गंध मिल गया, हालेलुया। अब मुझे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सूख जरूर गया था, मैं भीख जरूर मांग रहा था, हालेलुया, आदर का पुत्र था, निरादर मिल रहा था, हालेलुया, लेकिन अब मुझे वर्षा की गंध मिल गई, सेंट ऑफ द वाटर मिल गया, हालेलुया। और उस वर्षा की गंध को पा करके अब मैं जो है, हालेलुया, ऐसा स्थिति नहीं रहेगा। उठा, वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास आया। आगे 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, हाँ, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। चला जा, मैं देखने लगूं, हालेलुया। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। वर्षा की गंध मिला, जीवन बदल गया, हालेलुया। हमारे पास भी, जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं, जरूर हमारी कमजोरी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण कई बार हम सूख जाते हैं, ठूट हो जाते हैं, हालेलुया, और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। मेरे ही साथ क्यों ऐसा परेशानी है, ये है, वो है। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के बेटा बेटियों, हालेलुया, आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ऐसा वर्षा की गंध है, हालेलुया, जो ठूठ में भी कोपलेपन पा सकता है, हालेलुया, जो सूखी जड़ को भी, हालेलुया, हरा भरा कर सकता है, हालेलुया। आपको बस उस गंध को महसूस करना है, आपको बस, हालेलुया, ये है आपके पास, हालेलुया, है ना, ये है आपके पास वर्षा की गंध, हालेलुया, इसको महसूस करो, हालेलुया। ये क्या नहीं कर सकता आपके जीवन में, हालेलुया, बताइए क्या नहीं कर सकता, ये बताइए। कोई भी बातें कठिन है इसके लिए, हालेलुया, लेकिन हम नहीं जानने के कारण, हालेलुया, है ना, नहीं जानने के कारण समस्या में पड़े रहते हैं, हालेलुया। हमको हर एक चीज के लिए दिक्कत होने लगता है, छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान होते हैं, हताश हो जाते हैं, हालेलुया। आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया। आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है, हालेलुया, जो जमीन और आसमान का मालिक है, और आप उनके बेटा और बेटियां हैं, हालेलुया। जाइए, हालेलुया, परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, अपने सिचुएशन को बताइए, हालेलुया। जैसे इस प्रतिमाई ने क्या किया, आवाज लगाया, गंध को महसूस, पहले तो गंध को महसूस करो, हालेलुया, है ना। ये जो वचन है, हालेलुया, हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। इसलिए हमें, है ना,
इन बातों को ध्यान देना है। हालेलुया। हम देखते हैं ये देख नहीं पाता था लेकिन महसूस तो कर पाता था। आंख से अंधा था, हालेलुया, लेकिन कान से बहरा नहीं था, नाक से, हालेलुया, गंध को महसूस कर लिया। हालेलुया। ठीक है, समझ में आया? मेरे साथ एक पद पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। 60 अध्याय नहीं, पहले वो पढ़, पहले प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4-5 पढ़। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, हाँ। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हाँ, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। देखो, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा। सबसे पहली बात, तू पहले के समान प्रेम करना छोड़ दिया है। हालेलुया। कई बार हम ठूठ इसलिए हो जाते हैं, कई बार हमारा जड़ इसलिए सूख जाता है क्योंकि शुरू में जब हम आते हैं प्रभु के पास, वो विश्वास और बात के विश्वास में क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। हालेलुया। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें ठूठ कर देता है, कई बार हमें सूखा कर देता है, ताकि वापस से आप क्या करो, है ना। क्या पढ़े हम उसमें 4 में? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। शुरू में जब हम प्रभु के पास आए, उस समय जो प्रभु से हम प्रेम करते थे, वो प्रेम और आज के प्रेम में बहुत फर्क है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, हाँ, कि तू कहाँ से गिरा है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, कहाँ से सूखा है, कहाँ से ठूट पड़ गया है, इसको याद कर और मन फिरा। हालेलुया। कहाँ से सूखा है उसको याद कर, हालेलुया, और वहां से मन को फिरा। हालेलुया। और तब तुझे वर्षा की गंध मिलेगी, और वर्षा की गंध पा करके फिर से तू पनपेगा। हालेलुया। आइए यशायाह की पुस्तक 60 का 1-2 पढ़ेंगे। उठ, प्रकाशमान हो। उठ, क्या कर? प्रकाशमान। उठ, पहले उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज के वचन से, हालेलुया, आज के वचन आपको उत्साह से भर देगा। उठ, कहाँ से गिरा है याद कर, और वहां से उठ और क्या कर? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वर्षा की गंध आ गया है, उसको महसूस कर और पहले के समान फिर से कोपले निकल। हालेलुया। कहाँ से गिरा? पहला सब प्रेम तूने छोड़ दिया। क्या कह रहा है प्रभु? हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आगे, और यहोवा का तेज और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आगे, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देखो क्या लिखा है, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा राज्य के लोगों पर और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। यहोवा उदय होगा।
हालेलुया। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। उदय होना चाहता है परमेश्वर, वर्षा की गंध देना चाहता है परमेश्वर। सवाल यह है कि हम लेना चाहते हैं कि नहीं। हम उस वर्षा की गंध को पा करके वापस से पनपना चाहते हैं कि नहीं, कि ठूठ ही पड़े रहना चाहते हैं। हालेलुया। कि जड़ ही सूखे रहना है वही अच्छा है। हालेलुया। क्या चाहते हैं? परमेश्वर तो कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आगे पढ़ेंगे बेटा। प्रकाश आ गया है। हाँ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया देख हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है कि नहीं छाया है? अभी छाया है कि नहीं छाया है ना? आप लोग यहाँ आए, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर उदय हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर प्रकाशमान हुआ है। लेकिन आज भी जो संसार में है ना, वो घोर अंधकार में है और अंधकार छाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन आपके ऊपर क्या हुआ है? आप एक बार वर्षा की गंध पा चुके हैं, फल फूल चुके हैं। हालेलुया। लेकिन फिर छूट हो गए। परमेश्वर फिर आपको वर्षा की गंध देना चाहता है, फिर से फलाना फुलाना चाहता है। हालेलुया। सवाल यह है कि हम उस गंध को लेना चाहते हैं या नहीं। हालेलुया। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधकार और राज्य के लोगों पर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। हमारे ऊपर यहोवा प्रकाशमान होना चाहता है। हालेलुया। अपना तेज हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है। जैसे मूसा को उसने तेज दिखाया, जैसे मूसा को उसने तेज दिया, हालेलुया, वही तेज वो हमको देना चाहता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। इंसान बदल जाएंगे, पत्नी बदल जाएंगे, पति बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। वो कल भी वैसी था, आज भी वैसी है और अंत तक वैसा ही रहेगा। हालेलुया। वो कल भी 2 भाग कर सकता था लाल समुंदर को, आज नहीं कर सकता क्या? हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाया, आज नहीं खिला सकते क्या? खिला सकता है। सवाल ये है कि हम उन रोटी को प्रभु के हाथ में देते हैं कि नहीं। हालेलुया। देखो एक नया प्रकाशन प्रभु मुझे दे रहा है। हालेलुया। वहां पर 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से कैसे खिलाया? किसी ने अपना 5 रोटी 2 मछली को प्रभु को दिया। अच्छा वो व्यक्ति खिला सकता था क्या जिसके पास था? नहीं खिला सकता था। उसने क्या किया? अपना रोटी को प्रभु के हाथ में दिया, खुद भी खाया, सारे लोग खा करके तृप्त हुए, बच गए, 12 टुकड़े भी उठाए। हालेलुया। ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये जो हम लाते हैं ना, भेंट दान दसवन, भेंट द्वार को खोलती है और बड़े लोगों के बीच में पहुंचाती है। हालेलुया। वैसे ही एक 10वां अंश भी उसी प्रकार है। हालेलुया। हम उससे अपना जीवन उतने में नहीं चला सकते, लेकिन यदि हम परमेश्वर को उसको देते हैं तो हम भी तृप्त होते हैं। हालेलुया। और लोग भी तृप्त होते हैं और वो बचता भी है। हालेलुया। है ना? ठीक है। मान के चलो जैसे हम खेत बोते हैं। हालेलुया। खेत बोते हैं तो खेत में बोने के लिए हम बिजहा रखते हैं ना, बिजहा रखते हैं। हालेलुया। 1 एकड़ में कितना बोते हैं? लगभग कितना बोते हैं चाचा? 50 किलो मान के चलो। और काटते कितना है? काटते कितना है?
गाढ़ा गाढ़ा, चलो ठीक है, हाले सही बात है, गाढ़ा गाढ़ा से भी ज्यादा काटते हैं, हालेलुया। लेकिन यदि आप उस बीजहा को भूमि में ना बो करके उसको कुटा के खा लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 25 किलो को 50 किलो को कुटा के खा लिए, 30 किलो 35 किलो निकला। 35 किलो कितना दिन पूरेगा? 1 महीना। उसके बाद फिर स्वाहा, खत्म, क्योंकि आपने बोया नहीं, बीज को खा दिए। हालेलुया। उसी प्रकार 10वां अंश क्या है? एक बीजहा है, बीज है। हालेलुया। जब हम उसको लाते हैं, यहाँ पर बोते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर जो है उसको बढ़ाता है। हालेलुया, बढ़ाता है, बढ़ती करके दे। सारे दसवांश भंडार में ले आओ और मुझसे एक पद पढ़ो। दसवांश के बारे में चले गए, पता नहीं प्रभु यहाँ से क्यों कहाँ कहाँ ले जा रहा है। एक पद हम पढ़ते हैं ना, मलाकी की पुस्तक, उसका हम 3रा अध्याय निकालेंगे और उसके 10 पद से हम पढ़ते हैं। सारे दसवांश भंडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। सारे दसवांश भंडार में ले आओ। हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कौन बोल रहा है? सेनाओं प्रभु के- बोल रहा है कि मुझे परखो। हम तो लाते ही नहीं, हम तो बोते ही नहीं, तो परमेश्वर को परखेंगे कैसे? हालेलुया। मुझे परखो और परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर हाँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, हाँ और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा, हालेलुया, कि तुम्हारे भूमि की उपज कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। एक आशीष होगा। हालेलुया। सवाल लाना है। हालेलुया। ला करके डालना है। कोई देख रहा है या ना मत देख रहा है उससे मतलब नहीं। परमेश्वर आपके हालेलुया विश्वास योग्यता को देख रहा है। हालेलुया। और प्रभु विश्वास योग्य व्यक्ति को लेने के लिए आ रहा है, विश्वासियों को नहीं। इसको विश्वास योग्य, जो प्रभु के वचन में विश्वास योग्य है, उन व्यक्तियों को प्रभु ले जाने के लिए आ रहा है, विश्वासियों को लेने के लिए नहीं। हालेलुया। विश्वास योग्य बनना है। जब हम दसवांश नहीं लाते तो याद है हम अपना बोने वाले बीजा को खा जाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? बोने वाले उस बीजा को खा जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको आगे बढ़ोतरी, आगे प्रतिफल हमको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। कभी समय मिले तो और भी बहुत सारी बातें हैं इसके विषय में। हालेलुया। हम सीखेंगे, जानेंगे। हालेलुया। मैं इसलिए बोला कि हम नहीं कर सकते लेकिन प्रभु कर सकता है। हालेलुया। वो अपना तेज हम पर उदय करना चाहता है। हालेलुया। है ना? प्रभु के लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है। हालेलुया। है ना? इसलिए प्रभु कहता है कि तू कर्ज में है, जो भी है मैं जानता हूँ, तू लेके आ, मैं तेरे उसको क्या करूँगा? पूरा करूँगा। हालेलुया। पूरा करूँगा। प्रभु ने वायदा किया है। प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर के वायदे आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। वर्षा की गंध मिलती जाएगी, आप बढ़ते जाएंगे, फूलते जाएंगे, फलते जाएंगे। हालेलुया। है ना? समझ गए? आज का वर्षा की गंध को समझे? सेंट ऑफ द वाटर। हालेलुया। समझे? हालेलुया। इसलिए याद करो कि तू कहां से गिरा और मन को फिरा और पहले से प्रेम करना चालू कर, तो तुझे वापस से वर्षा की गंध मिलती जाएगी और तू एक बड़ा प्रतिफल को, बड़ी
आशीष को, बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखेगा। बोलो हालेलुया। ठीक है, प्रभु परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके जीवित कलाम के लिए, सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने अपने वचनों से हमसे बोला, बातचीत किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, वर्षा की गंध पाकर के फिर से पनपेगा। हालेलुया। आपने कहा है भले ही हम ठूठ दिखाई पड़ते हैं, सूखे हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास वर्षा की गंध है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें वर्षा की गंध को दे करके वापस से प्रभु आपके राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद कर प्रभु, वापस से कोपले फूटने पाए। मैं नहीं जानता प्रभु जी किसके जीवन में कैसा सूखापन है, कैसा ठूठपन है। हालेलुया। आप जानते हैं पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को निगरानी कर, अपने बच्चों पर ध्यान दे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिता परमेश्वर, उनको वर्षा की गंध दे, ताकि प्रभु जी वो सूखा हुआ ना रहे, उनका जड़ सूखा हुआ ना रहे। वो वापस से प्रभु जी उस वर्षा की गंध को पा करके पनपने पाए, उनमें कोपले फूटने पाए, और प्रभु जी हजारों हजारों फलों से लदने पाए। ऐसा आप अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी आप आशीष करना, बहुतायत से प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह करना। वे लोग भी प्रभु जी वर्षा की गंध को पा करके प्रभु आपके राज्य की ओर बढ़ने पाए, और वापस से प्रभु उठकर आपकी महिमा करने पाए। ऐसा आप अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। छोटे से लेकर बड़े तक सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करके आशीष देना। जिस प्रकार प्रभु आपने इस सप्ताह भर तक हम सबको संभाला, उसी प्रकार प्रभु ये आने वाले सप्ताह में भी हम सबको संभालना। हर होनी अनहोनी घटना, दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की युक्तियों से, जादू तंत्र मंत्र की शक्तियों से प्रभु आप बचाना, आशीष करना। जो भी माहौल चल रहा है उस माहौल से प्रभु हमें बचाना, सुरक्षा प्रदान करना। अपने बच्चों को अपने लहू की सुरक्षा में रखना प्रभु, आशीष करना, दया करना प्रभु जी। सबको आपके हाथों में सौंपते। फिर से जो लोग नहीं आए हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। अनुग्रह करना, दया करना, ताकि प्रभु आने वाला फिर से विश्रामवार में इसी प्रकार इकट्ठा होकर के प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके। ऐसा आप आशीष देना। शरीर के भाव से भले ही हम अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों में रहते हैं प्रभु, लेकिन आपस में, आत्मा में हम सबको आपस में जोड़े रखना। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना प्रभु, आशीष देना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर में सब आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, सारे विश्वासी भाई बहनों के साथ सदा सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की